हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व विकलांग दिवस। जो फिजिकली डिसेबल लोग बाग होते हैं उनके सम्मान और अधिकारों के लिए आज के दिन ये विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दोस्तों आइए हम सब भी मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि दिव्यांग जनों के आत्म सम्मान एवं अधिकारों के प्रति सजग रहकर हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज दिव्यांग जन दिवस के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगी। नई दिल्ली में आज इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आने वाले 13-14 दिसंबर को संविधान पर बहस होगी लोकसभा में। सर्वदलीय बैठक में संसद में गतिरोध भी समाप्त हुआ। संसद भवन में संविधान के 75 वर्षों के उपलक्ष्य के मुद्दे पर 13 से 17 दिसंबर तक ये बहस होगी। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। चलिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई की तरफ से डेटा सामने आ रहा कि अभी भी 6,839 करोड़ रुपए के 2000 के नोट लोगों के पास हैं, जनता के पास है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़ों में बताया कि 2000 रुपए के मूल्य के 98% नोट बैंकों के पास वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 2% नोट ऐसे हैं जो बाजार में घूम रहे हैं या लोगों के पास ही है। हालांकि आरबीआई का तो अभी भी ये कहना कि आप 2000 रुपए के पुराने नोटों को अब भी बदलवा सकते हैं। अपने नजदीकी आरबीआई कार्यालय या डाकघरों में पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी नोटों को बदलवाया जा सकता है। चलिए अगली खबर देखिए, ईडी अनुसूचित अपराध पर बगैर प्राथमिकी किए किसी की संपत्ति जब्त कर सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर भी अब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की तरफ से समीक्षा की जाएगी। मतलब ईडी को ये अधिकार है या नहीं कि एफआईआर दर्ज किए बगैर भी संपत्ति जब्त की जा सकती है या नहीं। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि ईडी से जुड़े कानूनों में कुछ ऐसा प्रावधान है। तो देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट और फिल्म निर्माताओं के प्रयासों की सराहना भी की। आपको पता होगा ये फिल्म गोधरा कांड पर बनी हुई है, जो गुजरात में घटना हुई थी 2002 में। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम मोदी के साथ ही संसद भवन में हुई इस स्पेशल स्क्रीनिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री और सांसद एक्टर्स भी ये फिल्म देखने पहुंचे। वैसे दोस्तों इस फिल्म के जो मुख्य एक्टर हैं विक्रांत मैसी, जिन्होंने 12th फेल फिल्म से भी फेम पाई थी, तो इनका ये कहना कि अब ये एक्टिंग से ब्रेक लेंगे। ये बोले कि 2025 में आखिरी बार मिलेंगे, क्योंकि फिल्म साबरमती रिपोर्ट के कारण इनको कई धमकियां भी मिली थी। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। पीएम मोदी के प्रगति मॉडल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तारीफ की। ऑक्सफोर्ड का कहना कि दुनिया भर के लिए रोड मैप बन सकता है प्रगति का मोदी मॉडल। हाल ही में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रगति मंच ने डिजिटल गवर्नेंस के लिहाज से काफी अहम तरक्की की है। अभी भारत में डिजिटलाइजेशन भी काफी ज्यादा बढ़ा है। तो ऑक्सफोर्ड के अध्ययन में पीएम मोदी की प्रगति पहल छाई मंच के जरिए 340 आधारभूत परियोजनाओं को प्रगति मिली है। तो पीएम की इस पहल की तारीफ करते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का कहना है कि दुनिया भर की सरकारों को भी इससे सीख लेनी चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में महिलाओं के निवेश पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी हमारे देश में हर चौथा शेयर महिला निवेशक के पास है। कुल 10.5 करोड़ में से लगभग 2.5 करोड़ महिलाएं हैं। गोवा में सबसे ज्यादा 32% महिला इन्वेस्टर हैं। मतलब ये डेटा बताते हैं दोस्तों कि भारत में वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, महिला सशक्तिकरण, महिलाएं आजकल जागरूक हो रही है। एनएसई के डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में कुल शेयर निवेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 27% से भी ज्यादा हो गई है। और इतना ही नहीं, अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा मैंने महिलाओं को लेकर एमएसएमई से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको बताई थी, जिसके मुताबिक हर 5 एमएसएमई में से 1 की कमान महिलाओं के हाथ में है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डेटा वाकई में देश की माताओं बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, डिजिटल पेमेंट में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेजर पे ने गृह मंत्रालय के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया, और अब रेजर पे सरकार के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत करेगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, रिच डैड पुअर डैड बुक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो इस बुक के जो लेखक हैं, ऑथर हैं, उन्होंने बिटकॉइन निवेशकों को अलर्ट किया और कहा कि बिटकॉइन एक बार फिर से गिरकर $60,000 तक आ सकता है। हाँ, भले ही हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद बिटकॉइन में काफी ज्यादा तेजी देखी गई। अभी इस समय बिटकॉइन $96,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन रिच डैड पुअर डैड के लेखक कियोसाकी का मानना है कि बिटकॉइन की कीमत जल्द ही $1,00,000 के करीब पहुंच सकती है, लेकिन ये पहुंचने से पहले मतलब ये गिरकर $60,000 तक भी आ सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो अपने निवेश को मैनेजमेंट इस तरह से करें। हालांकि कियोसाकी के मुताबिक 2025 तक बिटकॉइन की कीमत $2.5 तक भी पहुंच सकती है 25 के साल में। ऐसा बिटकॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही होगा। चलिए अगली खबर देखिए आप, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, कच्चे तेल पर नहीं लगेगा विंडफॉल टैक्स। जी हाँ, सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स को कंप्लीटली हटा दिया है। खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी। हालांकि सरकार के इस फैसले का सीधा असर तो डायरेक्टली आम आदमी पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि अब पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट करने वाली रिफाइनिंग कंपनियों को कोई विंडफॉल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये एटलीस्ट ऑयल इंडस्ट्री के लिए एक राहत की बात है। और थोड़ा बहुत आपको पेट्रोल डीजल जैसे सेक्टर में कुछ राहत मिल सकती है आने वाले कुछ समय में, है ना। विंडफॉल टैक्स क्या है जिसके बारे
बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सरकार ने जीडीपी कैलकुलेशन के बेस ईयर में बदलाव किया। 2011-12 की जगह अब 22-23 होगा जीडीपी का बेस ईयर, और इससे देश की इकोनॉमी का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। वहीं दोस्तों देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की कुल संख्या का आंकड़ा भी जारी किया सरकार ने, और अभी हमारे देश में 32 करोड़ 83 लाख से भी ज्यादा कुल एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना के भी लगभग 10.5 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान साल 2026 के आखिरी तक लॉन्च हो सकता है गगनयान मिशन। इस मिशन के तहत पहले अंतरिक्ष में रोबोट भेजा जाएगा और बाद में भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस के लिए रवाना होंगे। वैसे स्पेस से जुड़ी एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और मलबे की तेजी से बढ़ती मात्रा के बीच पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट का उपयोग असंभव हो सकता है आने वाले समय में। चलिए अगली खबर है, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा इनके साथ होने से। ये यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाते हैं, ओझा सर के नाम से फेमस हैं, तो आखिरकार ये ऑफिशियली आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ये बीजेपी और कांग्रेस से भी लोकसभा चुनाव का टिकट मांग चुके हैं। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए आप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम भी कल 4 दिसंबर को महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्या पर घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 दिसंबर को फिर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण होगा मुख्यमंत्री पद का, तो उससे पहले 4 दिसंबर को शाम के समय मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। खबर है कि महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी 4 दिसंबर को। पार्टी ने निर्मला और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया। अजीत पवार भी दिल्ली पहुंचे। और वहीं इधर दोस्तों इंडिया गठबंधन में भी अब फूट पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कल बैठक हुई और इसमें टीएमसी की पार्टी शामिल नहीं हुई, क्योंकि टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस केवल अडानी मुद्दे पर अटकी हुई है। स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई, सदन चलाने पर भी सहमति बनी। इधर देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की जाए और पीएम मोदी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें। त्रिपुरा राज्य में तो बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसपैठ भी हुई। अभी मतलब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है आपको पता होगा, तो इसी मामले पर अब ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की मांग की है। पेट्रापोल सीमा पर 1000 से भी ज्यादा भिक्षुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत बांग्लादेश की सीमा पर यह विरोध प्रदर्शन देखा गया। पश्चिम बंगाल से सटी बांग्लादेशी सीमा पर भारतीय हिंदुओं द्वारा ये विशाल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद होनी चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि भारतीय दर्शन और दर्शन से पहले बांग्लादेश में पीठाध्यक्षों की गिरफ्तारी हो रही है, वहाँ हिंदू खतरे में है। त्रिपुरा राज्य में तो बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसपैठ भी हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया अफसोसजनक, और अब सुरक्षा भी बढ़ाई गई। वहीं इसी बीच खबर आती है कि बांग्लादेश ने अडानी को भी बड़ा झटका दिया। पेमेंट विवाद के बाद बिजली खरीद में कटौती कर दी है। बांग्लादेश ने अडानी से बिजली लेना आधा कर दिया है। बकाया भुगतान में देरी से कंपनी ने भी सप्लाई कम की थी, लेकिन अब बांग्लादेश ही बोल दिया कि आधी ही दो हमें बिजली। तो ये कुछ बांग्लादेश का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 के प्रतिबंध लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और निर्देश दिया, कहा कि दिल्ली एनसीआर में 5 दिसंबर तक ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू रहेगी। मतलब अभी ये पाबंदियां कम नहीं होगी। भले ही दिल्ली में प्रदूषण कुछ दिनों के दौरान कम हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से भी पूछा कि कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को आपने मुआवजा दिया, सबूत दें हमें। और वायु प्रदूषण से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी देखिए आप। एयर पोल्यूशन की वजह से गर्भवती महिलाओं के लिए काफी ज्यादा नुकसान होता है। उनके गर्भ में पल रहे नवजात शिशु पर भी असर पड़ता है। वैज्ञानिकों द्वारा ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। चंडीगढ़ पुलिस ने 2 और 3 दिसंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ का दौरा करेंगे और इसलिए पंचकुला से पंजाब चंडीगढ़ जाने वाले हैवी वाहन भी बैन कर दिए गए हैं। आज सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे, है ना। तो जहां एक तरफ किसान भाई लोगों का प्रदर्शन हो रहा, उसी बीच आज चंडीगढ़ जाएंगे पीएम मोदी। पूरे शहर में नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया है। चलिए भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों। पेरिस देश में राम मंदिर की ही तरह एक BAPS मंदिर का तेजी से निर्माण चल रहा है और ये मंदिर साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस हिंदू मंदिर का निर्माण आज से 6 महीने पहले उस स्थान पर शुरू किया गया जहां प्रमुख स्वामी 36 साल पहले पेरिस आए थे। और ये हर एक हिंदू के लिए बड़े गर्व की बात है कि पेरिस में यह हिंदू मंदिर 2026 में बनकर तैयार होगा। और इस मंदिर में भगवान शिव शंकर, पार्वती, श्री राम, जानकी और श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं लगाई जाएगी, है ना। इस मंदिर का लुक और मॉडल कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। चलिए आपके हेल्थ को लेकर एक अपडेट आना। टाइप 2 डायबिटीज होने से जुड़ी आशंकाओं का समाधान कर सकता है नया अर्ली डायब EDI डिवाइस। अमेरिका के वैज्ञानिकों की तरफ से एक नया डिवाइस तैयार किया गया जो कि डायबिटीज मरीजों के लिए एक राहत की बात है, देख सकते हैं आप, जानकारी भी है ना। वहीं देखिए भारत के दुश्मनों की अब खेल नहीं, क्योंकि भारत ने एक और K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। वहीं हमारे देश के नौसेना प्रमुख का भी कहना है कि अगले महीने होगा
साथ 26 राफेल मरीन का सौदा भी, 62 जहाज भी बन रहे हैं। अगले 10 साल में 96 जहाज और सबमरीन भी शामिल होंगे इंडियन नेवी में। तो इससे भी भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, किसानों के संसद कूच पर अपडेट आ रहा। अभी एक दिन पहले जो किसान भाई लोगों ने दिल्ली संसद कूच का ऐलान किया था, तो यूपी के किसान अगले एक सप्ताह तक दिल्ली में मार्च नहीं करेंगे। अब किसान भाई लोगों और अफसरों के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। अभी किसानों की कुछ प्रमुख मांगे ये हैं, इसी को लेकर किसान भाई लोग दिल्ली कूच का ऐलान किए थे अभी एक दिन पहले, है ना। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है। दलित प्रेरणा स्थल से बैरिकेड्स वगैरह भी हटाए गए, फिर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है। हालांकि अभी भी नई दिल्ली इलाके में धारा 163 लागू है ताकि माहौल ना बिगड़े, है ना। और ये फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को हिदायत देते हुए कहा कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसान नेताओं को इस बात की हिदायत दी सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए खबर है, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। संभल के हरिहर मंदिर पर उन्होंने एक बयान दिया था, तो उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये धमकियां भी मिलने लगी हैं। पंजाब के एक कट्टरपंथी ने भी कहा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है बागेश्वर वाले बाबा। बताया जा रहा है कि परवाना ने हरिहर मंदिर का बयान गोल्डन टेम्पल से जोड़ा। विश्व हिंदू तत्व प्रमुख भी बोले कि 48 घंटों में उन्हें गिरफ्तार करें। चलिए अगला अपडेट आना जीएसटी को लेकर देखिए, सिगरेट, तंबाकू और हानिकारक पेय पदार्थों के लिए जीएसटी के नए टैक्स स्लैब का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में जल्दी आपको कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और टोबैको यानी तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स महंगे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन चीजों पर जीएसटी को 28% से भी बढ़ाकर 35% तक करने की तैयारी की जा रही है। वैसे अभी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 21 दिसंबर को होगी राजस्थान जैसलमेर में। तो इस परिषद की अध्यक्षता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या फैसले लिए जाते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी सुझाव अभी मतलब ये दिए जा रहे हैं कि सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला वगैरह इन चीजों पर जीएसटी को बढ़ाकर 35% किया जाए, है ना। तो फाइनल फैसला 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल लेगी। हालांकि इस जीएसटी काउंसिल बैठक में हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस के बीमा प्रीमियम पर बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री की तरफ से इसको लेकर भी एक बड़ा इशारा किया गया है। मतलब जीएसटी परिषद की ओर से बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स घटाया जा सकता है। स्वास्थ्य व जीवन बीमा की लागत इससे कम होगी, मतलब बीमा पॉलिसी लेना सस्ता होगा, ये कहना वित्त मंत्री का, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों आप इस चैनल से, तो क्या सोच रहे हो यार, किस बात की देर कर रहे हो। जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के बड़े फैसले सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाते हैं, है ना। आप खुद चैनल पर जाकर देख लो, मेरी बात मत मानना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपन मौसम अपडेट की बात कर रहे थे। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना कि इस साल सर्दी थोड़ी हल्की पड़ेगी, शीतलहर भी कम रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया क्योंकि 1901 के बाद सबसे गर्म महीना रहा बीता महीना नवंबर का, समझ रहे हो। मतलब इस सर्दियों के सीजन में ठंड इतनी भयंकर नहीं पड़ने वाली है, कड़ाके की, और शीतलहर के दिन भी इस बार पिछले सीजन की तुलना में कम होंगे। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश, राजस्थान के 20 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। दिल्ली में 32 दिन बाद AQI 300 से नीचे आया। राजस्थान में भी मौसम विभाग का कहना कि इस साल नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही। श्री गंगानगर और बीकानेर में तो दिन रात में सर्दी का असर दिखाई नहीं, और इसीलिए दिसंबर में भी सर्दी औसत रहने का अनुमान है। अभी भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जयपुर, सीकर, राजस्थान में तो तापमान 2 डिग्री तक रात का और बढ़ गया है। जैसलमेर, बाड़मेर में तो दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए 48 घंटे बाद बारिश के आसार हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल में गिरेगा पानी। अभी आपको बताओगे चक्रवात तूफान फेंगल चल रहा है, तो इसी का असर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में भी, और ये बारिश होने की संभावना है कई जिलों में। इस फेंगल चक्रवात तूफान के असर के चलते छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी अगले 3 दिन तक बरसात की चेतावनी है। हरियाणा में भी देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम, करनाल में सबसे कम तापमान रहा। पंजाब, चंडीगढ़ में मौसम साफ रहेगा, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। उत्तर प्रदेश में देखिए मेरठ, झांसी सबसे ठंडे इलाके चल रहे हैं 10 डिग्री तक तापमान के साथ। और दोस्तों बात करें फेंगल चक्रवात तूफान की, तो केरल राज्य में भी इसका कहर भारी देखा जा रहा। 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी हुआ। चक्रवात फेंगल के कहर के चलते तमिलनाडु में भी मलबे में दबे मकान से 5 लोगों के शव बरामद हुए, क्योंकि दोस्तों ये फेंगल तूफान की वजह से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में एक लैंडस्लाइड की घटना हुई। मकानों पर 40 टन की चट्टान गिरी और इसी में ये 5 लोगों की जान चली गई। कृष्णागिरी में तो भारी बारिश की वजह से बसें और कारें भी बह गई। मतलब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं लिटरली बंगाल की खाड़ी से उठे इस फेंगल तूफान की वजह से तमिलनाडु में, तो न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है। और दोस्तों तूफानों को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से भी एक खतरे की घंटी जारी की। वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्म हो रहे महासागरों की वजह से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं तूफान। हेलेन और मिल्टन तूफान भी इसी के उदाहरण हैं, जिन्होंने भयंकर तबाही मचाई थी अमेरिका वगैरह में। तो भविष्य में आने वाले तूफान और ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होंगे।
वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में खुलासा सामने आ रहा। कुछ और मौसम अपडेट देखिए आप। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में अगले 48 घंटे बर्फबारी जारी रहेगी। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या क्या रह सकती हैं। कुछ राज्यों में मध्यम और कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए आप सोना 432 रुपए गिरकर 76,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और चांदी का भाव भी अभी 88,611 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चांदी के दाम में आज 772 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 445 अंक की तेजी के साथ 80,248 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 144 अंक चढ़ा। निवेशकों के लिए खबर है IGI ई-कॉम एक्सप्रेस समेत 7 और कंपनियां अपने IPO लाने वाली हैं। सेबी की तरफ से इनको मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं देखिए सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर भी कसा शिकंजा। बैंक और डीमेट खाते जब्त करने का आदेश दिया इस कंपनी के लिए। खबर है JSW ग्रुप का प्लान देश में ही तैयार होगी EV टेक्नोलॉजी R&D सेंटर लगाने की भी योजना कर रहा है ये ग्रुप। वहीं सचिन बंसल को भी रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी। नवी फिनसर्व कंपनी पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। और दोस्तों ओला के स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओला कंपनी का प्लान है कि स्टोर्स को एक महीने में 800 से बढ़कर 4,000 रुपए तक किया जाएगा। ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने पोस्ट शेयर करके बताया और उनके इस पोस्ट से कंपनी का शेयर 6% तक बढ़ा। और ऑटो इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट देखिए आप। कारों के बाजार में मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है, जबकि हुंडई मोटर इंडिया में 2% तक की गिरावट देखी गई। ओके, और चलिए मौसम के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एक तो आपको जिंदगी में मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूँ। दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर निकले हैं एक इंडियन। -40 डिग्री तापमान में 2700 किलोमीटर का सफर करेंगे। 200 किलो वजन के साथ अकेले अंटार्कटिका को नापेंगे। नाम है इनका अक्षय नानावटी। इन्होंने 110 दिन की द ग्रेट सोल क्रॉसिंग नाम से ये पद यात्रा शुरू की है, जिसमें ये अकेले अंटार्कटिका के बर्फीली पहाड़ों में जाएंगे, जहां इंसानों को तो छोड़ो कोई जीव जंतु तक भी नहीं रहता, प्रकृति का कोई भी। उस रूट पर चलेंगे ये। उनके इस मिशन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की शिव मंदिर समेत निर्माणाधीन अन्य मंदिरों की तस्वीरें भी। और अगले साल 2025 में 22 जनवरी की तारीख भी खास होगी। ये देख सकते हैं आप राम मंदिर निर्माण की कुछ फुटेज भी है ना। वैसे राम मंदिर से जुड़ी एक दास्तान देखिए दोस्तों। ये दर्द है श्रीनिवास नटराज का। इनका कहना है कि मेरे निकाले पत्थर से ही रामलला की मूर्ति बनाई गई, लेकिन इन्हें अभी तक मजदूरी तक नहीं मिली। इनका अयोध्या जाने का सपना है। यहाँ तक कि इनके एरिया के सांसद ने यह भी कहा था कि मैं आपको PM से भी मिलाऊंगा, लेकिन एयरपोर्ट पर बुलाकर सांसद विमुख कर गए। श्रीनिवास नटराज, उम्र इनकी 31 साल। 5वीं के बाद इन्होंने पढ़ाई तो छोड़ दी है, लेकिन अभी ये खुदाई कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मूर्तिकारों को प्रतिमा बनाने के लिए चट्टान देते हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले के रहने वाले हैं ये। और जो प्रभु श्री रामलला की मूर्ति बनाई गई वो प्रतिमा भी कर्नाटक की कृष्णशिला से ही बनी है। इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अरुण योगीराज। उनको तो फेम और छवि मिल गई, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें इनके काम के लिए न तो पहचान मिली न ही काम की मजदूरी मिली, जो कि एक बड़ी दुखद बात है। वाकई में सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो मैं तो समाचार के माध्यम से ये आवाज उठा रहा हूँ। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में उपचुनाव जीते आम आदमी पार्टी विधायकों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। वहीं दोस्तों मणिपुर में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों की PM रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें पता चला कि ज्यादातर लोगों को पीछे से गोली मारी गई। हालात काफी गंभीर हैं। और खबर है चुनाव में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने के खिलाफ भी याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अभी एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 मतदाता होते हैं, तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। वहीं खबर है पंजाब में डल्लेवाल की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी। तबीयत बिगड़ रही। दिल्ली कूच की तैयारी। बातचीत के लिए 4 दिन का समय दिया। ये किसान नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो अभी भूख हड़ताल पर है। वहीं पंजाब में लिंक रोड के लिए भी 2436 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ। नाबार्ड से लिए जाएंगे 1800 करोड़ रुपए। 13,400 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत होगी पंजाब राज्य में। खस्ताहाल सड़कों की हालत सुधारी जाएगी। और खबर है दोस्तों 59वीं DGP IGP कॉन्फ्रेंस में PM मोदी ने पुलिसिंग का नया स्मार्ट फॉर्मूला दिया। कहा कि स्ट्रेटेजिक और ट्रांसपेरेंट रहे। AI के खतरे पर भी PM बोले कि भारत का डबल AI पावर इस्तेमाल करें। वहीं देखिए अजमेर में जो दरगाह मामले को लेकर मसला चल रहा अभी, इस पर मुस्लिम संगठन बोले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दें। उपासना स्थल अधिनियम 1991 का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। राजस्थान में अजमेर दरगाह विवाद पर अब मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की है। वैसे अजमेर दरगाह सर्वे पर पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने PM मोदी को एक लेटर भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला है। ऐसे विवादों से देश तरक्की नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से भी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। इजराइल में मस्जिदों से स्पीकर हटाए जाएंगे। पुलिस को स्पीकर जब्त करने का आदेश जारी हुआ। विरोधी बोले कि इस फैसले से दंगे फैल सकते हैं। इजराइल सरकार की तरफ से मस्जिदों पर लगे स्पीकर जिनमें अजान वगैरह की जाती है, उन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। और एक इंटरनेशनल न्यूज है कि रूस ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। 10.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर दिया है। तो रूस यूक्रेन जंग और तेज हो सकती है। और खबर है कि अफ्रीकी देश गिनी में भी एक बड़ी दुर्घटना हुई। फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा में 100 लोगों की जान चली गई। एक रेफरी के विवादित फैसले पर लोग भड़क गए और उसमें ये पूरी घटना हुई। देखिए जरा। वहीं दोस्तों इस तरह के वर्कर्स को अधिकार देने वाला भी दुनिया का पहला देश बन चुका है बेल्जियम। अब ऐसे वर्कर्स को सिक लीव, मैटरनिटी
लीव और पेंशन तक भी मिलेगी और ये वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर सकेगी। दुनिया में पहली बार बेल्जियम देश में बेल्जियम सरकार ने इन वर्कर्स के लिए ये अधिकार देने की घोषणा की है। चलिए खेल समाचार से खबर है, अंडर 19 एशिया कप में भारत ने जापान को हराया, 211 रन से जीत दर्ज की, कप्तान अमान की सेंचुरी भी देखने को मिली। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, अनन्या पांडे को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, रूमर्ड बॉयफ्रेंड वोकर ने शेयर की पोस्ट भी। और फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की लिस्ट में भी करीना कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तो वहीं दिलजीत दोसांझ बने बेस्ट एक्टर। और कॉमेडी फिल्मों की सीरीज में राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। चलिए अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्रिक्स देशों को कल ही 100% शुल्क लगाने की धमकी दी थी, तो उस पर हमारे RBI के पूर्व गवर्नर का कहना कि इस धमकी के अभी कोई मायने तय नहीं है भारत के लिए खास करके। और भारत के PMI रिपोर्ट पर भी आंकड़े देखिए, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर नवंबर में 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर रही, 56.5 पर पहुंचा PMI। वहीं दोस्तों RBI की MPC बैठक भी होगी इसी महीने 4 से 6 दिसंबर के बीच, तो इस बैठक में लोन की ब्याज दरों वगैरह पर कोई RBI की तरफ से फैसला लिया जा सकता है। देखते हैं, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और GST कलेक्शन पर भी एक रिपोर्ट देखिए, शुद्ध GST संग्रह 11% बढ़ा, GST रिफंड में लगभग 9% तक की कमी आई। महाराष्ट्र पहले नंबर पर और उत्तर प्रदेश छठे स्थान पर रहा GST कलेक्शन मामले में। रेलवे से खबर है, मध्य प्रदेश से दिल्ली मुंबई की दूरी होगी कम, राजधानी और शताब्दी समेत 34 ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाएगी। वहीं खबर है दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाएगा, उड़ीसा के पूरी बीच पर होगा भव्य आयोजन, जल थल और नभ में दिखेगा अदम्य साहस भी। वहीं आपको पता होगा, कल ही RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जो बयान दिया था, तो उनके इस बयान पर बवाल मच गया। विपक्ष ने भी इनकी आलोचना की, हालांकि भाजपा बचाव में उतरी। आपको पता होगा, मोहन भागवत ने कहा था कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करें, तो जनसंख्या पर मोहन भागवत की इस नसीहत को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। वहीं देखिए, आप कोलकाता में हर दुकान के बाहर लगाना होगा बंगाली भाषा में साइन बोर्ड, नगर निगम की तरफ से आदेश जारी किया गया और 21 फरवरी 2025 इसकी डेडलाइन तय की है। खबर है, उड़ीसा में नक्सलियों का लगभग सफाया हो चुका है, BSF ने दावा किया कि अब सिर्फ 60-70 नक्सली ही सक्रिय रहे हैं। वहीं देखिए, उड़ीसा में दिखा मिनी इंडिया, कोणार्क और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में नृत्य के साथ अद्भुत सैंड आर्ट भी रही। और भारत में रोड एक्सीडेंट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 78% सड़क दुर्घटनाएं बड़े शहरों में होती हैं और जिनमें ज्यादातर कारें शामिल हैं, जिनके जरिए रोड एक्सीडेंट होते हैं। चलिए, यूपी वासियों के लिए रेलवे से अच्छी खबर आ रही दोस्तों, इस बार कोहरे में ट्रेनें लेट नहीं होगी, क्योंकि 857 ट्रेनों में लगाई जाएगी फॉग डिवाइस, जिनसे कि कोहरे में भी ट्रेनें आसानी से तेज स्पीड में चल पाएगी, है ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश में पान मसाला फैक्ट्रियों पर भी सख्त आदेश जारी हुआ, अब हर फैक्ट्री के बाहर एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएगी और दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की भी तैयारी कर रही योगी सरकार। वही देखिए दोस्तों, यूपी में परिवहन निगम कर्मियों को भी योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी, उनके बच्चों की पढ़ाई और शादी को लेकर भी एक बड़ा प्लान बताया है। जो यूपी रोडवेज के परिवहन निगम के कर्मचारी हैं, उनको एक तो अब 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी मृतक कर्मी की बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए और उनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। ये यूपी सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया है। और खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में इस नियम पर आपत्ति जताई, नाराजगी जताते हुए कहा कि ये औपनिवेशिक मानसिकता है और योगी सरकार से इस नियम में बदलाव की मांग भी की। नियम कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे प्रमुख सचिव हो गए या जिला मजिस्ट्रेट हो गई, तो इनकी पत्नियां सहकारी समितियों में पदधारी बने। ये यूपी में इस तरह का प्रावधान है, तो इसी प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और यूपी वासियों के लिए बिजली बिल को लेकर भी अपडेट आना कि अब बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने वाला, क्योंकि 15 से 20% तक बिजली महंगी हो सकती है। 2025-26 अगले वित्त वर्ष के दौरान ये नया नियम लागू हो सकता है यूपी में, क्योंकि यूपी में ARR प्रस्ताव अगर मंजूर हुआ तो जाहिर सी बात है बिजली की दरें इतनी बढ़ जाएगी। और ये प्रस्ताव क्या है, इस बाबत ज्यादा डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, गुजरात में भी अब CNG महंगी हुई। बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में 1 किलोग्राम CNG की कीमत 77.76 रुपए प्रति किलो रह गई है। मैन्युफैक्चरिंग पर रिपोर्ट आने की भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की टेंशन बढ़ी, 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर आया ग्रोथ रेट। वहीं खबर है 2024 में दिखी न्यू इंडिया की झलक, 80 कंपनियों ने ऐसे बटोरे 1 लाख करोड़ रुपए। भारत और दुनिया भर के लिए साल 2024 का साल इंडिया में निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न देने वाला रहा है। और दोस्तों EPFO मेंबर्स को भी अब तगड़ा रिटर्न मिल पाएगा। ETF की भी एंट्री होने जा रही है EPFO के लिए, यानी केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को उनकी जमा राशि पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। इस बाबत ज्यादा क्या प्लान है सरकार का, देख सकते हैं आप जानकारी भी। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है, केनरा बैंक ने अपनी FD की ब्याज दरों को रिवाइज किया। अब ग्राहकों को 7.90% तक भी FD पर रिटर्न मिल पाएगा। और ये बदलाव के बाद केनरा बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की FD की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर है, इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया, स्पेशल FD पर निवेश की समय सीमा को बढ़ा दिया। इंडियन बैंक का नाम तो आपने सुना होगा, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, तो इसकी तरफ से जो ये 2 स्पेशल FD स्कीम चलती है, जिनकी लास्ट डेट पहले 30 नवंबर थी, तो इसको अभी बढ़ाकर
कर 31 मार्च 2025 कर दिया है। चलिए खबर है जीरोधा की तरफ से जो डिस्काउंट ब्रोकर है, एक गजब फीचर लॉन्च किया गया है। अब ब्रांड के नाम से मिलेंगे शेयर। ब्रोकरेज कंपनी जीरोधा ने सर्च बाय ब्रांड्स फीचर काइट के वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा दिया है। वहीं खबर है दिल्ली में ड्रग्स तस्करों पर नकल कसी जाएगी। एलजी सक्सेना ने शुरू किया अभियान, हर दिन 24 घंटे की रिपोर्ट देनी होगी। चलिए कुछ रैपिड न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स के नाम से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 2 करोड़ रुपए की लागत के आधुनिक मुख्य डाकघर के निर्माण की आधारशिला रखी। यूपीआई डिजिटल पेमेंट ने नया रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर महीने में लेनदेन बढ़कर 16.58 अरब पर पहुंचा। भारत में नकली नोटों पर रिपोर्ट आ रही कि बीते 5 सालों में 2,22,000 रह गई पकड़े गए जाली नोटों की संख्या। 4 से 6 दिसंबर तक चेन्नई में आयोजित होने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन भी। पीएम मोदी 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज मंगलवार को चंडीगढ़ की यात्रा पर रहेंगे और यहां से 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली सरकार से आयुष्मान भारत और आयुष्मान वय वंदन योजना को दिल्ली में लागू करने का पुनः आग्रह किया और सरकार का कहना है कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत लगभग 2,781 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं रियल एस्टेट का आंकड़ा देखिए, देश के 8 प्रमुख शहरों में 11% महंगे हुए मकान, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 32% तक बढ़े दाम। कोयला उत्पादन पर आंकड़ा है कि देश की कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से पिछले 8 महीनों में कुल कोयला उत्पादन 11 करोड़ 20 लाख टन से ज्यादा हुआ। और एक नई सरकारी योजना पर अपडेट देखिए आप, पीएम मोदी महिलाओं के लिए जल्द ही एक नई स्कीम लॉन्च करेंगे जिसके तहत महिलाओं के हर महीने खाते में 7-7 हजार रूपए आएंगे। इस योजना का नाम है बीमा शक्ति योजना। मोदी सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए ये नई योजना लॉन्च करने जा रही है। इस योजना को 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत से शुरू करेंगे। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों के महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को बीमा एजेंट यानी बीमा सखी के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा और उन्हें हर महीने 7,000 रूपए तक की सहायता तनख्वाह के रूप में भी दी जाएगी। अब ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं ये बीमा सखी योजना क्या है, कितनी महिलाओं को जोड़ा जाएगा, पात्रता की शर्तें क्या होगी और सरकार की अन्य सफल योजनाएं क्या रही है। चलिए टेक न्यूज से खबर है, उबर कंपनी ने लॉन्च किया भारत की पहली जल परिवहन सेवा भी। डल झील में शिकारा की बुकिंग शुरू हुई। और खबर है भारत सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम और विकासशील देशों में सतत विकास पर असर के बीच संतुलन बनाने का भी आह्वान किया। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई गौशाला अनुदान की राशि। अब इतने रुपए देगी विष्णुदेव साय सरकार। 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए प्रति गाय कर दिया इस गौशाला में दी जाने वाली राशि को। और फिल्म इंडस्ट्री से खबर है पुष्पा 2 फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कई फिल्मों को पछाड़ा। 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा टिकट बिके। हिंदी वर्जन में केजीएफ चैप्टर 2 से आगे निकली। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला। लखनऊ में पीवी सिंधु ने जीती शेद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने चीन को भी हरा दिया। और वहीं मोबाइल सिम कार्ड यूजर के लिए अपडेट है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई से राहत मिली है। अब 10 दिसंबर से लागू होंगे मैसेज ट्रेसेबिलिटी के नियम। ये नियम क्या है, मैंने आपको इनके बारे में डिटेल जानकारी डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताई थी, है ना। और भी कई नियमों में बदलाव हुआ इस महीने दिसंबर से ही। वहीं खबर है कि देश के किसानों ने इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण से 3 वर्षों में 57,552 करोड़ रुपए की कमाई की। खबर है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत पहली बार कर रहा मेजबानी। भारतीय टीम आज 3 दिसंबर को चाइना, हांगकांग के खिलाफ करेगी अभियान की शुरुआत। और खबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिला पीएम मोदी का न्योता। जल्द ही ये भारत आएंगे। रूस ने वर्ल्ड फ्रेंडशिप गेम्स को भी स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है कि इसी महीने दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ सकते हैं। और खबर है दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को मिलेगा कई योजनाओं का लाभ। एलजी ने नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत लंबित आवेदनों के साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, ना। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश महाकुंभ में ऐप से अब आप ई रिक्शा और ई ऑटो की बुकिंग भी कर पाएंगे। ये नई फैसिलिटी मिलेगी इस बार आपको महाकुंभ मेला 2025 में। और यूपी में संबल हिंसा के विरोध में एएमयू के छात्रों ने निकाला मार्च। राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं देखिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नियमानुसार तबादलों में कोर्ट का दखल देना भी उचित नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर को लेकर यह फैसला सुनाया गया। खबर देखिए नोएडा में इकट्ठे हुए हजारों किसान प्रदर्शन करते हुए बढ़ रहे फ्लाईओवर की ओर 5,000 जवान भी तैनात किए गए। वहीं बिहार में देखिए शिक्षकों की अब नहीं चलेगी चालाकी, अब 2 समय पर करनी होगी मुंह दिखाई। मतलब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में टीचर के अटेंडेंस के लिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया है। और अब एक तो स्कूल आने समय और एक दूसरा स्कूल जाते समय 2 फोटो अपलोड करने होंगे मोबाइल ऐप में। इस तरह से शिक्षकों की हाजिरी लगेगी। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर यह नया अपडेट जारी कर दिया है। और खबर देखिए आप जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला बोले केंद्र सरकार ऐसी हरकतें रोके, मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंक सकते हैं। वहीं बिहार को भी पीएम मोदी ने दिए 200
175,000 करोड़। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब इस जिले को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। बिहार के खगड़िया को जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है केंद्र सरकार के इस बजट से। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए राजस्थान में मरीजों को अब अस्पतालों में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्यों मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है राजस्थान सरकार हॉस्पिटलों के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं खबर है राजस्थान में गहलोत राज की 100 करोड़ की योजना बंद हुई। सड़कें, सफाई, शिक्षा को लेकर इस योजना पर खर्च होता था, लेकिन भजनलाल सरकार का कहना है कि वो खुद इस तरह की स्कीम लेकर आएगी। खबर है राजस्थान में जमीन मकान खरीदना बेचना भी आज से महंगा हो चुका है। 50 लाख रुपए की कीमत के घर की रजिस्ट्री पर 66,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ये इसी साल 2024 में दूसरी बार दरें बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार ने डीएलसी रेट वगैरह पर सर्कल रेट में बढ़ोतरी की है। वहीं दोस्तों राजस्थान का जो प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा का मंदिर है उसमें 6 दिसंबर को बाबा का तिलक और सेवा पूजा का कार्य होगा, तो भक्तों के दर्शन नहीं होंगे, तो आप ध्यान रखें ये टाइम का है ना। वहीं खबर देखिए नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 9 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक है। और मध्य प्रदेश राजस्थान की नदी जोड़ो परियोजना की डीपीआर भी बदली। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के भी 3 एयरपोर्ट को अपग्रेड और डेवलप किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। रेलवे से खबर है पटना नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन अब 31 दिसंबर तक चलेगी। बिहार सरकार की घोषणा देखिए बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट को सम्मानित किया जाएगा। मेडल के साथ 1 लाख रुपए और लैपटॉप भी मिलेगा। बिहार के 10 जिलों के डीएम भी पुरस्कृत किए जाएंगे। मैट्रिक परीक्षा में पहला से 10वां स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को ये स्पेशल लाभ दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। गुजरात सरकार ने भी एक फैसला बदला। सरकारी स्कूलों में बंद नाश्ता फिर से शुरू किया जाएगा। मिड डे मील कर्मियों का मानदेय भी 50% तक बढ़ेगा। और देखिए हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी को 250 डीजल बसें खरीदने की मंजूरी मिली। 300 इलेक्ट्रिक बसें भी जल्दी हिमाचल की सड़कों पर दौड़ेगी। उत्तराखंड से खबर आ रही बड़ी खबर देखिए निजी क्षेत्र के 120 कर्मचारी रोजाना जॉब छोड़ रहे हैं। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। उत्तराखंड में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का संकट गहराता जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार का कहना है कि 28 जनवरी से ही होंगे नेशनल गेम्स की शुरुआत। पीएम मोदी भी इन गेम्स का उद्घाटन करने के लिए आ सकते हैं। ओके कुछ एजुकेशन अपडेट देखिए आप। बिहार बोर्ड के 10वीं 12वीं का टाइम टेबल जल्दी जारी होगा। ICMAI CMA के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 10 दिसंबर से एग्जाम होंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड में 140 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लास्ट डेट 24 दिसंबर 2024। 5 तारीख से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों। AI फीचर्स और 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन का डिजाइन सामने आ चुका है। Xiaomi की Redmi Note 14 सीरीज 9 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगी। और ये इस सीरीज के स्मार्टफोन का लुक कुछ ही होगा, देख सकते हैं आप। ओके और अंत में दोस्तों अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष और धनु राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है। कर्क राशि वालों की परेशानियां दूर होने के योग है। कन्या राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और मीन राशि वाले लोगों की लव लाइफ आज अच्छी रहेगी। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी सरकार की तरफ से अभी 76वें जिले की घोषणा किसके लिए की गई है। कमेंट में आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।